अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास जोग्राफिया, आपकी बुक उसका पहला चैप्टर ज़मीन एक सैयारा है वो हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पेज नंबर 6 पर पढ़ेंगे दिन और रात की लंबाई में फ़र्क, चेंजिंग लेंथ ऑफ डेज़ एंड नाइट्स। तो पढ़ते हैं। ज़मीन अपने महवर पर 66 1/2 के ज़ाविये पर झुकी हुई है। इस झुकाव की वजह से दिन और रात की लंबाई में फ़र्क आता है। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है वहाँ दिन लंबे होते हैं और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है वहाँ दिन छोटे होते हैं। ख़त इस्तिवा के शिमाल में जब दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं तो उस वक़्त ख़त इस्तिवा के जनूब में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। इस तरह जब ख़त इस्तिवा के शिमाल में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं तो ख़त इस्तिवा के जनूब में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। ख़त इस्तिवा पर तकरीबन दिन रात बराबर होते हैं। ये बेटा आपने पढ़ा है, इसके अंदर एक क्वेश्चन बनेगा जो लॉन्ग क्वेश्चन कहले बन सकता है, दिन और रात की लंबाई में फ़र्क बयान करें। तो आप ये मुकम्मल बेटा इधर से लेकर इधर तक आप मुकम्मल लिखेंगे, ठीक है बेटा। बाकी इसके अंदर बेटा आप शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ज़मीन अपने महवर पर डैश के ज़ाविये पर झुकी हुई है तो ये फिगर आपको दे दिया जाए, ठीक है बेटा। तो या ये पूछा जाए कि ख़त इस्तिवा के जनूब में दिन लंबे और रातें छोटी कब होती हैं तो उसका पूछ लिया जाए। तो ये आपने बेटा, और ख़त इस्तिवा पर तकरीबन डैश बराबर होते हैं, दिन और रात या रात अकेली या दिन, तो ये भी आपका MCQs बन सकता है। तो ठीक है बेटा, ये आपने अच्छी तरह इसको याद करना है, दिन और रात की लंबाई में फ़र्क। आगे उसकी मिसाल दी है कि सूरज की रोशनी अगर कुतुब 24 घंटे कुतुब शमाली और दूसरा हिस्सा कुतुब जनूबी 24 घंटे रात, यानी अगर इधर सामने दिन लंबे हैं क्योंकि इधर से लेकर इधर तक आएंगे तो आगे ऐसा ऐसा दिन इधर छोटे होते जाएंगे और उधर से रात छोटी होती जाएगी। जब इधर दिन लंबे हैं तो इधर से लेकर जब इधर तक पहुंचेंगे तो ये रात का लंबा हिस्सा जो है ना इधर तक आ जाएगा। ये बेटा उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको बताया कि महफर का झुकाव अगर इस तरफ होगा तो फिर दिन लंबे होंगे और इधर होगा तो रातें जो है ना वो छोटी होंगी और लंबी होंगी और दरमियान में बराबर हो जाएंगी। तो ये बेटा एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने आपको बताया। फिर आगे कुतुब शुमाली 24 घंटे रात और 24 घंटे कुतुब जनूबी यानी सूरज की रोशनी, उसके रिलेटेड ये जो आपने पीछे अभी बेटा ये सारा पढ़ा है उसी से रिलेटेड उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि जैसे जैसे सूरज के सामने जो हिस्सा होगा वहाँ पे अगर इधर से शुरू हो रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिन लंबे होंगे इस ज़मीन पर रहने वाले लोगों के, और रातें भी उस हिसाब से फिर लंबी होंगी और अगर दिन छोटे होंगे तो रातें लंबी होगी, अगर दिन लंबे होंगे तो रात जो है ना वो छोटी हो जाएगी। तो ये बेटा जैसे हमारे गर्मियों के अंदर होता है कि दिन लंबे हो जाते हैं जैसा कि अब रमज़ान आ रहा है, अब सुबह फजर जो है ना वो 5 बजे से यानी अज़ान हो जाती है और उसकी जो मगरिब की अज़ान है यानी डे जो ख़त्म होता है, रात होती है, वो अब आजकल जो है ना वो 6:30 बजे तकरीबन 6:43 पे अज़ान होती है। यानी अब दिन लंबे हो रहे हैं, रातें छोटी हो रही हैं, और सर्दियों के अंदर दिन छोटे होते हैं, रातें जो है ना वो लंबी होती हैं। चलिए अब बेटा सेकंड पॉइंट, मदारवी गर्दश रिवोल्यूशन से क्या मुराद है। मदारवी गर्दश ज़मीन की अपने मदार में सूरज के गिर्द हरकत मदारवी गर्दश कहलाती है। मदार में, महवर में हो तो महवरी गर्दश, अपने मदार में सूरज की गर्दश हरकत जो है ना वो ये कहलाती है। तो ये बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, मदारवी गर्दश से क्या मुराद है या मदारवी गर्दश किसे कहते हैं। तो आप उसका आंसर बेटा ये लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस हरकत की खसूसियात यानी मदारवी गर्दश की खसूसियात बयान करें या मंदरजा सैल खसूसियात लिखें। तो बेटा पहला पॉइंट आप बनाएंगे, ये हरकत घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत में होती है। अब घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलती है ये बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है बेटा। ये हरकत घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत। इस हरकत की रफ्तार कितनी होती है, 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा, ठीक है बेटा। इस हरकत की रफ्तार ये होती है। अपने मदार में ज़मीन एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में मुकम्मल करती है। इस गर्दश से मौसम बदलते हैं। नंबर 5 है
ज़मीन जिस मदार में गर्दिश करती है वो बैज़वी शक्ल का है। ठीक है बेटा, ये ज़मीन मदारवी गर्दिश की हरकत से जो उसकी खुसूसियात हैं वो बेटा इसके अंदर पॉइंट्स आपको लिख कर जो है ना वो बयान कर दिए गए। आपने लिखने का काम एक मदारवी गर्दिश से क्या मुराद ये लिखना है, और दूसरा इस हरकत की खुसूसियात यानी मदारवी गर्दिश की खुसूसियात बयान करें, उसके अंदर ये 5 पॉइंट जो है ना बेटा आपने लिखने। लेकिन याद करते हुए आप याद रखिएगा कि इसमें से आपके MCQs भी बन सकते हैं। ये फिगर कि मदारवी गर्दिश की हरकत की रफ्तार कितने किलोमीटर फ़ी घंटा होती है, ये मदार अपने कितने दिन में मुकम्मल करता है, और महवरी गर्दिश की हरकत करने से क्या तब्दीली रूनुमा होती है, मौसम बदलते हैं। तो ये बेटा आपको MCQs भी आ सकते हैं। ठीक है बेटा, और ज़मीन जिस मदार में गर्दिश करती है वो किस शक्ल की है, तो वो बेटा ये बैज़वी शक्ल ही आपको MCQs में आ सकता है। तो ये बेटा आपने याद अच्छी तरह करना है और हर लिहाज से करना है कि अगर आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन MCQs आ जाए या अहम नुक्ता पूछ लिया जाए तो आप बता सकें। ठीक है बेटा, करने का काम याद बेटा आपने एक तो दिन और रात की लंबाई ये आपने याद करना है अच्छी तरह से लिखना। मदारवी गर्दिश से क्या मुराद है ये, और मदारवी गर्दिश की खुसूसियात बयान करें, ये क्वेश्चन आपने लिखना है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।